अगर आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेके एक्चुअल में सीरियस हो, एक्चुअल में मतलब एक्चुअल में, तो एक बार ये स्टोरी को सुन के जाओ। आरव अपने पापा पे बहुत प्राउड था और सब लोग उसे बोलते भी थे कि तू बिल्कुल अपने पापा पे गया है। और ये सुनते ही जो आरव के अंदर से सुरसुरियां छूटती थी ना, इतनी खुशी महसूस होती थी ना जब भी कोई ये लाइन बोलता था। उसके पापा ने एक्चुअल में अपनी लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ा हुआ था। मतलब उनकी एक ज्वेलरी की बहुत बड़ी शॉप थी और उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारी की हुई थी, तो मतलब फाइनेंशियल वाइज तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं थी। और आरव को लगता था कि जिस दिन वो अपने पापा की तरह बन गया ना, तो उसकी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। पर एक दिन जब आरव एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में था तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। आरव के पापा ऐसे सीढ़ियां उतर ही रहे होते हैं कि उनको स्ट्रोक आ जाता है, मतलब कि हार्ट अटैक सा आ जाता है। जैसे तैसे वो स्टेज से उतरते हैं और आरव तक पहुंच ही जाते हैं और आरव को एक ऐसी लाइन बोलते हैं जो आरव को बिल्कुल हिला देती है। मैं तुमसे बहुत प्राउड हूँ, पर मैं एक अच्छा बाप नहीं था। ये सुनते ही आरव बिल्कुल अंदर से हिल गया कि ये मतलब क्या बोल रहे हैं मेरे पापा। बट वो उस टाइम एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, तो जैसे तैसे उसने अपने इमोशंस को सप्रेस किया एंड अपने पापा को बोला कि चलो हमारे पास इस पे बात करने को कल का टाइम भी है। इवन आरव का बॉस भी उसकी तरफ देख रहा होता है कि आरव की आईज जो है वो बिल्कुल वेट होनी शुरू हो गई हैं और उसका फेस जैसे बिल्कुल एक एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। एंड जब फाइनली आरव का बॉस उससे पूछता है कि क्या हुआ एकदम से, तो वो बस बोलते कि कुछ नहीं, बस वर्क का प्रेशर है। बट एक्चुअल में आरव के अंदर जो प्रेशर चल रहा था, जैसा वो फील कर रहा था, वो सिर्फ आरव ही समझ सकता था। और अगले दिन आरव के पापा की डेथ हो गई। अब आरव के मन में एक अनसेड क्वेश्चन था कि क्या वो अपने पापा की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा था या फिर उनके खुद के इल्यूजन में फंस गया था। और बाद में जब आरव को उसके रिश्तेदारों ने पूछा कि तुझे कैसा लग रहा है, और आरव ने पता क्या रिप्लाई दिया कि कुछ नहीं कहता, मेरे लिए तो नॉर्मल डे है। क्योंकि उसने अपने फादर से ये सीखा था कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस ही नहीं करते, अपने आप को दबा के रखते हैं। और शायद इसलिए ही आरव के फादर की लास्ट लाइन ये थी कि वो एक अच्छा फादर नहीं था। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम सब के अंदर भी एक आरव है। जब भी हम अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में होते हैं ना, हम अपने लिए एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। जैसे कि अगर आपने सुना है कि 10 पेजेस अच्छे होते हैं एक दिन में बुक रीड करना, तो आप वही मानने लग जाते हो कि 1 घंटा एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, तो वही मानने लग जाते हो। जितने बार ये नंबर्स आप बार बार सुनते हो कि 10 पेजेस पढ़ने चाहिए, 1 घंटा एक्सरसाइज करने चाहिए, उतना आप इन नंबर्स को सच मानने लग जाते हो। क्योंकि हर एक वीडियो में हर एक बंदा यही बताता है कि ये नंबर इज परफेक्ट। तो जैसे मैंने खुद के लिए भी सेट किए हुए हैं कि मैंने 20 पेज पढ़ने ही पढ़ने हैं, और जब वो 20 के 15 हो जाते हैं ना, मुझे लिटरली इतना रिग्रेट तब नहीं हुआ जब मैंने अपने पापा के जेब से पैसे चुराए थे। इतना रिग्रेट। और जब भी इवन मेरा स्क्रिप्ट डे होता है या फिर वीडियो एडिटिंग डे होता है कि आज तो मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, आज तो मैं वीडियो एडिट करूंगा, और जब मैंने वो सोचा होता है और वो दिन मैं नहीं करता हूँ, उस दिन मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, उस दिन मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूँ, वो दिन ही बेकार हो जाता है मेरा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रिग्रेट होने नहीं चाहिए, आपको बुरा फील होना ही नहीं चाहिए कि चल आज ना पढ़ा तो कुछ नहीं होता, आज काम नहीं किया तो कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एंड ना ही आपको मैं कोई कोपिंग के लिए रीजन दे रहा हूँ कि अगर किसी दिन आपने मिस भी कर दिया तो आप कहो कि उसने बोला था। मेरे पे मत फेंको। अगर मेरी अच्छे से बात आपको समझ नहीं आ रही तो मेरे पे मत फेंकना। मैं तो इनफैक्ट ये कह रहा हूँ कि रिग्रेट अच्छा होता है, क्योंकि जिसको रिग्रेट नहीं होता ना, उसकी कोई भी लेवल, उसका कोई लेवल ही नहीं है, वो कोई भी लेवल क्रॉस कर देगा, वो कुछ भी कर सकता है फिर। पर जिसको रिग्रेट हो रहा है वो एक अच्छे पर्सन की निशानी है कि उसको पता है कि क्या करना बुरा है और क्या करना अच्छा है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ों को क्वेश्चन करो। जिन चीज़ों को भी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, आपको पता भी नहीं होगा कि आप उन चीज़ों को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो। हमारे लिए तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होती कि वो चीज़ झूठ भी हो सकती है। हम तो क्योंकि ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे होते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ एक्चुअल में ट्रू है और कौन सी चीज़ हम बस मान रहे हैं। अब जैसे आरव को ही देख लो, वो क्या मान रहा था, कौन सी हेलुसिनेशंस में जी रहा था कि उसका फादर उससे ये एक्सपेक्ट करता कि अगर उसने अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर दिए तो अपने फादर को डिसअपॉइंट कर देता। वो ये चीज़ें मान रहा था और उसके फादर को भी पूरा रिग्रेट था उतना ही कि उसने अपनी अपब्रिंगिंग अपने बच्चे की ऐसे की है। मतलब कहता कि मेरे लिए बस एक नॉर्मल दिन है अपनी फादर की डेथ के बाद, क्योंकि वो अपने फादर को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। अभी आप कह रहे हो कि कितना पागल इंसान है, आप उसकी जगह पे होते तो आप ये नहीं करते। बट अगर आप अपने आप को ध्यान से देखोगे, आप ये चीज़ें कर रहे हो ऑलरेडी। अपने दिन में अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि किन किन चीज़ों को आप ट्रस्ट कर रहे हो ब्लाइंडली। और तब मैंने अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछा कि मैं वैसा जी रहा हूँ जैसा मैं जीना चाहता हूँ या फिर जैसा दुनिया चाहती है। लिटरली मुझे ऐसा लगता था कि ये जो बिग ब्रांड्स होते हैं जैसे कि मेकअप प्रोडक्ट्स वाले, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, यही सिर्फ हमें अनवांटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच रहे हैं, क्योंकि हमें स्किन केयर प्रोडक्ट्स की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ 5% रोल वो प्ले करते होंगे कि आपकी स्किन कितनी हेल्दी है, पर फिर भी वो आपको वो चीज़ बेच देते हैं ये दिखा के
कि आपको ये ज़रूरत है, आपके पिंपल्स मिटा देगा, आपके डार्क स्पॉट्स चले जाएंगे, आपकी टैन जो स्किन हुई पड़ी है वो चले जाएगी, ये सब। बट जब मैंने ध्यान से देखा तो हर जगह यही हो रहा था। हमें हर जगह अनवांटेड थिंग्स जो हमें चाहिए भी नहीं वो बेची जा रही हैं। जैसे किसने कहा है कि 10 पेजेस ही पढ़ने हैं, किसने कहा है कि 4 लीटर पानी ही पीना है, किसने कहा है कि 1 घंटा जिम लगाना ही लगाना है। आपका अपना कुछ नहीं है, मतलब आपका अपना कोई पॉइंट नहीं है। मे बी आपके लिए 1.5 घंटा अच्छा हो, 2 घंटे अच्छा हो, मे बी आपके लिए 30 मिनट्स अच्छा हो, कुछ भी हो सकता है। मे बी आपके लिए 5 पेजेस अच्छा हो, क्योंकि आप 5 पेजेस आप अप्लाई करते हो बाद में, और जो 10 पेजेस पढ़ता है वो एक चीज़ भी अप्लाई नहीं करता। इनमें कोई डिफरेंस है कि नहीं है? क्वालिटी का डिफरेंस है कि नहीं है, कि बस क्वांटिटी ही हमने देखनी है? और अगर आप मेरे साथ अग्री कर रहे हो कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एक दिन जब मिस हो जाता है या फिर एक चीज़ ही छोटी सी भी मिस हो जाती है, आपको बाद में कैसा फील होता है, आपका दिन खराब हो जाता है पूरा। अगर आप अग्री कर रहे हो इसके साथ, तो अब डिसीजन आप पे है कि आपको कैसे जीना है, अपने टर्म्स पे या फिर दुनिया ने जो आपके लिए टर्म्स बनाई हैं अपने फ़ायदे के लिए, उस टर्म्स पे। जब कोई भी बंदा इन चीज़ों को समझ जाएगा, जो वो सारा दिन अपनी सेल्फ वर्थ को, अपने आप को क्वेश्चन करता रहता है कि मैं इनफ हूँ कि नहीं, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। वो जो सोचता है कि मैं इतना लेजी हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये सब चीज़ें बिल्कुल वो बंद कर देगा अपने बारे में बोलना। क्योंकि अब जो उसका कंपटीशन होगा वो खुद के साथ होगा। अपने आप को मैं डेली कैसे बेटर कर सकता हूँ, अगर मैं 5 पेजेस पढ़ रहा हूँ उसको 6 कैसे कर सकता हूँ, ना कि किसी ने 10 पेजेस बोला है तो मैं 10 से ही सीधा शुरू करूँ। एंड दैट्स व्हाई इट्स सेड लाइक इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू, बट nobody tells why it's you versus you। And अगर अब आपको जानना है कि आपके इतने बड़े गोल्स हैं पर आप स्टिल लेजी क्यों हो, तो आप ये वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ओके, प्लीज प्लीज।